आप देख रहे हैं दैनिक दर्पण न्यूज। भगवान परशुराम सेवा दल मटियाला के द्वारका सेक्टर 23 होटल कैस्टल में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी, समाजसेवी सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर शैलेंद्र पांडेय एडवोकेट ने बताया कि लगातार 5 साल से भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आगे भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री गोविंद वल्लभ पाठक जी, पश्चिमी विभाग कार्यवाह RSS, सुनीता पांडेय, महंत रोबिन शर्मा, डॉक्टर योगेंद्र वत्स, प्रवीण गौड़, एडवोकेट करणवीर त्यागी जी, सचिव DCBA, एडवोकेट अशोक कुमार झा जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर DCBA, प्रोफेसर डॉक्टर संजीव तिवारी जी, प्रिंसिपल महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, एडवोकेट राजेश मिश्रा, श्रीमती सविता शर्मा जी, निगम पार्षद नंगली सक्रावती वार्ड, आचार्य श्री सुरेंद्र धर द्विवेदी जी, अध्यक्ष मां विंध्यवासिनी ट्रस्ट श्रीमती अनुराधा अशोक शर्मा जी, निगम पार्षद मटियाला वार्ड सहित कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्हें भगवान परशुराम सेवा दल के द्वारा सम्मानित किया गया। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज और जय भारत, जय हिंद। हमारे देश की नारियां, स्पेशली ब्राह्मणों में नारियां हमेशा अग्रणी रही है, क्योंकि हमें अपनी बेस्ट संतति देनी है और उनको शस्त्र शास्त्र विद्या सिखानी है और अपने ब्राह्मण समाज को हमेशा अग्रसर होते देखना है और करना है। इसमें कहीं ना कहीं लोग उद्देश्य से भटक रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता। कई लोग समाज में दिग्भ्रमित कर रहे हैं बेटियों को कि हाँ, आप किसी और अन्य समाज या अन्य हिंदू जाति या फिर हिंदू को छोड़ के भी कहीं और शादियाँ कर सकते हैं, मगर हमें अपनी बेटियों को बचाना है और इस तरह के किसी भी जिहाद से दूर रखना है और अपने ब्राह्मणत्व, अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है। आज का जो दिन है वो अत्यंत ही शुभ है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान परशुराम का जो अवतार था वह छठा अवतार था ईश्वर का इस धरती के ऊपर। और ऐसा कहा जाता है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, अर्थात जब असुरों की संख्या बढ़ती है तो भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं और उनका सर्वनाश करते हैं। आज का यह दिन है, उसी को याद करने का दिन है और मुझे लग रहा है कि आज का दिन समाज को भी एकजुट करने का दिन है। भगवान परशुराम ने समाज को नेतृत्व प्रदान किया था और असुरों का वध किया था। आज का दिन वही है जब यह समाज पुनः उठे, नेतृत्व प्रदान करे। सरकार के ऊपर जो समाज लगातार आश्रित हो रहा है उस सरकार को छोड़े, राज्य को छोड़े, समाज सशक्त रहे, समाज मजबूत करे। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से भगवान परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपने पराक्रम को दिखाया विश्व को, और साथ ही साथ विष्णु के छठे अवतार में अवतरित होने के बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार से पराक्रम को एक काल में नहीं, महाभारत काल में भी किया और रामायण काल में भी किया, दोनों काल में उनका प्रसंग आता है। तो ऐसे ही चिरंजीवी हमारे भगवान परशुराम जी के वंशज जो हम लोग हैं यहाँ पर, सभी चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो और उन्हें भगवान लंबी उम्र दे, यही मैं कहना चाहूँगा इस अवसर पर। हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो उन्होंने आयोजन किया, बहुत ही भव्य आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे भव्य आयोजन हमेशा करते रहे, हम उनके साथ हमेशा हैं। आज भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस है, जो कि हमारे बहुत ही सनातन धर्म के लिए एक प्रेरणा का जो है, हमें प्रेरणा जिससे मिलती है वो बहुत ही वीर और बहादुर थे और हमें उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। और आज एक बहुत ही बड़ा हमारे भाई शैलेंद्र पांडे जी के द्वारा यहाँ आयोजन किया गया और ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही हम अपने इतिहास के बारे में जान पाते हैं। जो हमारे महान महापुरुष हुए, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी धरती के लिए जो कुछ किया, वो सब हम इन्हीं के माध्यम से अपने पूरे बच्चों को भी और देशवासियों को भी संदेश, एक अच्छा संदेश मिलता है। भगवान परशुराम जो है विष्णु जी के छठे अवतार हैं और जितने भी परशुराम वंशज हैं सभी लोग द्वारका में इकट्ठे होकर
आज उनके इस अवतरण दिवस को, जन्मोत्सव को मना रहे हैं और इस संकल्प के साथ मना रहे हैं कि सनातन के ऊपर आई हुई विपत्ति का सामना वो करेंगे। न सिर्फ परशुराम वंशजों की रक्षा के लिए परशुराम वंशज आगे आएगा, बल्कि हर सनातनी के लिए, हर भारतीय की रक्षा के लिए परशुराम वंशज आके अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे।